नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि घंटों पढ़ने के बाद भी एग्जाम के टाइम सब कुछ धुंधला धुंधला सा लगे? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम पढ़ाई के उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं जिससे याददाश्त लंबे समय तक बनी रहती है। चलिए मिलकर समझते हैं कि मॉडर्न लर्निंग में महारत कैसे हासिल की जाए। ये वो सवाल है जो आज लगभग हर घर में गूंजता है जहां कोई स्टूडेंट है। ये सिर्फ बच्चों की ही नहीं बल्कि पेरेंट्स की भी फिक्र है कि आखिर पढ़ाई को असरदार कैसे बनाया जाए। और आज की सबसे बड़ी दिक्कतें क्या हैं? अरे ये तो हम सब जानते हैं। घंटों पढ़ाई करना और फिर सब कुछ भूल जाना, या फिर रट्टा मारकर एग्जाम दे दिया और उसके ठीक बाद दिमाग एकदम साफ। और इन सब के ऊपर फोकस की कमी, ध्यान का बार बार भटकना, ये परेशानियां बहुत आम हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो असल में बात यह है कि समस्या घंटों में नहीं है कि कितनी देर पढ़ाई की। समस्या है पढ़ाई के तरीके में। और ये तो अच्छी खबर है क्योंकि तरीके तो बदले जा सकते हैं, सुधारे जा सकते हैं। इस सफर में हम इन 5 हिस्सों को कवर करेंगे। पहले हम समस्या की जड़ तक जाएंगे, फिर दिमाग के कुछ दिलचस्प लर्निंग सीक्रेट्स को जानेंगे, समझने और याद रखने की कुछ साइंटिफिक तकनीकें सीखेंगे, और आखिर में उन आम गलतियों पर नजर डालेंगे जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर पढ़ाई की असली समस्या है क्या? देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हमारा दिमाग कोई हार्ड डिस्क है जिसमें हम बस इंफॉर्मेशन भरते जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हमारा दिमाग एक नेटवर्क की तरह है। ये जानकारी को स्टोर नहीं करता, ये विचारों के बीच में कनेक्शन बनाता है, एक जाल बुनता है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। जब कोई बच्चा सिर्फ पढ़ता है, मतलब सिर्फ आंखों के सामने से टेक्स्ट को गुजारता है, तो बहुत कमजोर कनेक्शंस बनते हैं। लेकिन जब बच्चा किसी चीज को सच में समझता है, उस पर सोचता है, तो दिमाग में बहुत मजबूत पक्के रास्ते बन जाते हैं। तो नियम बहुत सीधा सा है और ये सब कुछ बदल सकता है। रटने के बजाय समझने पर फोकस करें। एक बार चीज समझ आ गई तो याददाश्त तो अपने आप ही बन जाती है। वो एक साइड इफेक्ट है, गोल नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ये मजबूत कनेक्शन बनाएं तो बनाए कैसे? आखिर हमारा दिमाग सीखता कैसे है? चलिए अगले हिस्से पर चलते हैं, दिमाग का लर्निंग सीक्रेट। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? पैसिव स्टडी, मतलब बस किताब खोलकर पढ़ना। इसमें दिमाग ज्यादातर सो रहा होता है। इसके बिल्कुल उलट है एक्टिव स्टडी, जैसे किसी कॉन्सेप्ट को किसी और को समझाना या सवाल हल करना। इसमें दिमाग पूरी तरह से एक्टिव रहता है, काम पर लगा रहता है। और रिसर्च भी यही कहती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, सिर्फ पढ़ने से बहुत ही कम जानकारी याद रह पाती है, लेकिन जैसे ही कोई खुद को समझाने लगता है या प्रैक्टिस करता है, तो याद रखने की दर आसमान छू जाती है। फर्क जमीन आसमान का है। इसकी वजह बहुत सीधी है। हमारा दिमाग ना एक बहुत बिजी लाइब्रेरियन जैसा है। वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को शेल्फ पर रखता है जो उसे काम की लगती हैं या जो बार बार इस्तेमाल होती हैं। जब हम किसी जानकारी को एक्टिवली इस्तेमाल करते हैं, तो हम उस लाइब्रेरियन को सिग्नल देते हैं कि अरे ये जरूरी है, इसे फेंकना मत। तो ठीक है, एक्टिव स्टडी करनी है, पर कैसे? खुशखबरी यह है कि इसके लिए एक जबरदस्त गोल्डन टेक्निक है। चलिए तीसरे हिस्से पर चलते हैं, समझने की गोल्डन टेक्निक। इसे कहते हैं फेनमैन टेक्निक, नोबेल विजेता फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन के नाम पर। और ये कमाल की है। इसके 4 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, कॉन्सेप्ट को पढ़िए। दूसरा, किताब बंद कर दीजिए। तीसरा, अब इसे खुद को ऐसे समझाइए जैसे आप किसी और को पढ़ा रहे हों, बिल्कुल सरल भाषा में। और चौथा, अगर आप कहीं अटक गए तो बधाई हो, आपने अभी अभी अपनी समझ में एक कमजोर कड़ी पकड़ ली है। अब ये काम क्यों करती है? क्योंकि ये दिमाग को सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि जानकारी को वापस याद करने पर मजबूर करती है। ये फौरन बता देती है कि कहाँ-कहाँ समझ कच्ची है, और इससे गहरी, लंबे समय तक टिकने वाली समझ बनती है। तो फेनमैन टेक्निक से गहरी समझ तो पक्की हो गई, लेकिन एक बार जब हम समझ गए तो उसे लंबे समय तक याद कैसे रखें? यहीं पर काम आता है याद रखने का विज्ञान। चलिए चौथे हिस्से पर चलते हैं। अच्छा, हम भूलते क्यों हैं? क्या हमारा दिमाग खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट है। वो जगह बचाने के लिए लगातार उन चीजों को हटाता रहता है जो इस्तेमाल नहीं हो रही। ये एक जरूरी प्रोसेस है, जैसे बगीचे से फालतू घास निकालना। तो इसका इलाज क्या है? इसका जवाब है स्पेस्ड रेपिटेशन, मतलब गैप देकर दोहराना। मान लीजिए आज आपने कुछ सीखा, तो दूसरे दिन बस 5 मिनट का एक क्विक रिवीजन करिए। फिर 5वें दिन थोड़ा सा फिर से देखिए और 10वें दिन खुद को टेस्ट कीजिए।
ये तरीका सीधे सीधे भूलने की प्रक्रिया से लड़ता है। छोटे छोटे बार बार के ये रिमाइंडर दिमाग को सिग्नल देते हैं, ये जानकारी काम की है, इसे मत हटाओ, और इस तरह एक पक्की लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। तो अब हमारे पास समझने की टेक्निक भी है और याद रखने का विज्ञान भी। अब इन सब को एक साथ एक प्रैक्टिकल डेली सिस्टम में कैसे डालें? चलिए एक ऐसा ही सिस्टम देखते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल रूटीन है। सबसे पहले पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट फोकस के साथ पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इससे थकान नहीं होती। हर पढ़ाई के सेशन के बाद किताब बंद करिए और खुद से पूछिए, मैंने अभी क्या सीखा? और आखिर में सोने से ठीक पहले 5-10 मिनट का एक क्विक रिवीजन, क्योंकि नींद के दौरान हमारा दिमाग दिन भर की यादों को पक्का करता है। और आखिर में ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि हमें क्या नहीं करना है। तो ये रहा हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा, ये गलतियां करना बंद करें। ये कुछ बहुत आम आदतें हैं जो किसी काम की नहीं, जैसे सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट करना, ये एक्टिव लर्निंग नहीं है। या एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ना, इससे सिर्फ पहचानने की आदत पड़ती है, याद करने की नहीं। और रही बात देर रात तक रट्टा मारने की और मोबाइल के साथ पढ़ाई करने की, तो ये तो फोकस और याददाश्त दोनों के दुश्मन हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? स्मार्ट स्टूडेंट ज्यादा घंटे नहीं पढ़ते, वो सही तरीके से पढ़ते हैं। समझ, याद करना और रिवीजन, यही है गारंटीड मेमोरी का फॉर्मूला। बात कड़ी मेहनत की नहीं, स्मार्ट तरीके से मेहनत करने की है।